हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो इससे पहले के जो लेक्चर थे चैप्टर फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट्स कंप्लीट्स में लाइन बाय लाइंस विद बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया था। उनके बाद जो सेकेंड चैप्टर्स थे फूड हेल्थ एंड हाइजीन्स, उनके भी लाइन बाय लाइन और बुक एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है चैप्टर थर्ड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स के लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे एंड उनके बाद में जो बुक एक्सरसाइज है उनके भी सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कह रहा है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स। देयर वाज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लास फिफ्थ। तो क्लास फिफ्थ का क्या है, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ जिसमें टॉपिक क्या है, द टॉपिक वाज द सेफ्टी रूल टू बी फॉलो एट होम, ऑन रोड, इन स्कूल्स एंड प्लेग्राउंड्स। तो इसमें ये जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ ना बच्चों, उसमें टॉपिक क्या दिया था, टॉपिक ये दिया हुआ है सेफ्टी रूल्स, ठीक है, टू फॉलो, है ना। जो घर में क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करते हैं, आप रोड पे क्या सेफ्टी रूल को फॉलो करते हो, है ना, स्कूल में कैसे फॉलो करते हो और प्ले ग्राउंड में कैसे फॉलो करते हो, ये जो है इस ड्राइंग कॉम्पिटिशन का टॉपिक था। द स्टूडेंट ड्रॉ द पिक्चर सोन बिलो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास बुक्स होंगे तो आप उसमें देख लीजिए या फिर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो, ये ड्राइंग कंपटीशन बनाया गया है बच्चों के द्वारा, है ना, जिसमें ये टॉपिक दिए गए थे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैन यू स्टेट इन विच पिक्चर सेफ्टी रूल्स, कह रहे क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन से ये जो ड्राइंग के पिक्चर्स हैं जो सेफ्टी रूल्स को ओबे करता है या फॉलो करता है। कैन यू सजेस्ट सम मोर सेफ्टी रूल्स, क्या आप सजेशन दे सकते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में। तो अगर बच्चों आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग और भी हो सकता है तो यू कैन से इन कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए, तो इस फिगर में मुझे बताइए कमेंट्स करके, ये वाले फिगर सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहा है या ये वाले सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा है या ये फॉलो कर रहा है, ये राइट। तो देखो बच्चों, राइट, अगर मैं इनको एनालाइज कर पा रहा हूं तो ये क्या है, ये जो देख रहे हो ना ये फिगर, ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग जो है सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहा है। बट बाकी के जो हैं आप यहां देख पा रहे होंगे, ये बेंच पे चढ़े हुए हैं, ये तो वैसे ही सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये सीजर्स नोकीले चीज से काट रहे हैं, ये भी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इवन ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। तो ये जो है, ये फिगर जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये फिगर जो है वो क्या कर रहे हैं, सेफ्टी रूल्स को कुछ हद तक फॉलो कर रहा है, बट ये भी प्रॉपर नहीं है, बट हाँ फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी क्या है और फर्स्ट एड क्या है, उनके डिटेल्स। तो अभी आपने टॉपिक में देखा कि कुछ क्लास फिफ्थ के जो बच्चे थे उनको ड्राइंग कंपटीशन दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग कई सारे टॉपिक्स थे कि स्कूल्स में कैसे सेफ्टी रूल को फॉलो करते हैं, रोड पे कैसे करते हैं, घर में कैसे करते हैं, इवन प्ले ग्राउंड में कैसे करते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने ड्राइंग देखा था, राइट। अब चलिए कुछ स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। कह रहे एन एक्सीडेंट कैन बी हर्ट और इंजर्स यूजिंग फॉर द लॉन्ग टाइम्स। देखो, अगर एक्सीडेंट होता है ना किसी का तो वो बच्चा इंजर्ड हो जाता है लंबे समय के लिए। सम एक्सीडेंट कैन बी लीड टू माइनर स्क्रैप्स एंड स्क्रैचेस। तो कुछ ऐसे हैं जिसमें खरोच आ जाता है, किसी को मोच आ जाता है ना, किसी को स्क्रैचेस आ जाता है। वाइल एन अदर रिजल्ट टू sprain, broken bones, fatal injuries और even of death। कुछ ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें उनकी ब्रेन जो है ब्रेन डाइवर्ट यानी ब्रेन खराब हो जाता है, या फिर उनको कह सकते हैं बहुत बड़ी चोट हो जाता है, या शरीर के कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो टूट जाते हैं, या कुछ ऐसे भी फैटल इंजर्स हो जाते हैं
एंड कुछ लोगों तो ऑन द स्पॉट भी हो जाता है ना, डेथ भी हो जाते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमें एक्सीडेंट से कैसे बचना चाहिए। ऑलवेज बच्चों इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हम लोगों को, जिससे कि क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ही कीमती है, काफी कॉस्टली है, तो इन्हें बचा के जरूर रखना चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए और इनके एक एक बातों को आपको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना चाहिए। सो हियर इज दैट इंजर्स टाइम टेकन टू heal and gets to better, so should be the very careful and accidents for other happening. इसीलिए एक्सीडेंट से पहले आप हर चीजों को क्या करना चाहिए, आपको सोच समझ के एकदम एक प्रॉपर जो है उनके जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो सभी चीजें आपके पास ऑलरेडी रेडी होनी चाहिए। This can be done to bring in cautions in thinking before the doing something and following the simple safety rule. तो इन सब को करने से पहले जो भी आप चीजें कर रहे हैं ना, उन चीजों से पहले होने वाले जो भी प्रिकॉशंस हैं, राइट, उन्हें आपको माइंड में रखना चाहिए और उन्हें माइंड में रख करके एकदम से आप किसी चीज को डायरेक्टली ना करें। जो चीज पता ना हो तो आप पहले उस पर थिंकिंग करें, सोचें, देन आप उनको करें और जो भी उनकी सेफ्टी रूल्स हैं उन रूल को जरूर फॉलो करें। सो समटाइम देयर द नीड टू इमीडिएट इन हेल्प्स टू फर्स्ट एड्स, और कुछ ऐसी चीजें होती है तो आपको फर्स्ट एड तो जरूर करना रखना चाहिए, है ना, टू बी इंजर्ड पर्संस, ठीक है। फर्स्ट एड्स टू फर्स्ट हेल्प्स द इंजर्ड पर्संस गेट बिफोर द अराइवल एंड एनी मेडिकल्स। जैसे आप किसी को देखते हैं कि अगर कोई इंजर्ड होता है तो फर्स्ट एड जो होता है ना उसे पहले हम लोग करते हैं एंड देन फिर उनके जो नियर बाई होते हैं, जो आसपास के मेडिकल्स होते हैं ना, या मेडिकल हेल्प मिल सकता है, हम वहां लेके जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट एड तो हमें रखना ही चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, चाहे वो घर हो या वो स्कूल्स हो या आपके क्लासरूम्स हो, जहां भी हो, फर्स्ट एड के जो भी किट्स है वो जरूर अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो उन सभी रूल्स को वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखो कह रहे सेफ्टी फ्रॉम द फायर, फायर से कैसे हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, किस तरीके से रखनी चाहिए, उन बात को हम लोग कवर करते हैं। मोस्ट फायर अकर व्हाइल वर्किंग इन द किचन्स एंड व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। देखो मोस्ट ऑफ फायर जो होता है ना, जब आप किचन में देख पा रहे होंगे, राइट, यहाँ पे देखो ये किचन है ना। किचन में क्या होता है कि जब आप मोस्ट ऑफ फायर वर्किंग इन द किचन्स व्हाइल द इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी वहां पे होते हैं। सेफ्टी रूल्स शुड बी द फॉलो, कुछ उसके सेफ्टी रूल्स है जो आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, जैसे कि आप अपने मम्मा को, है ना, सजेशन दे सकते हैं, राइट, या फिर आप उनके साथ इन सभी बातों को शेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या है, यूज प्रॉपर क्लॉथ्स डस्टर्स टू होल्ड हॉट पॉट्स एंड पैन्स इंस्टेंट ऑफ योर ऑन क्लॉथ। देखो जब भी आपके मम्मा जो भी या आप भी अगर किचन में जाते हैं तो जब भी कोई गर्म चीज होती है या तावा होते हैं तो आप उन्हें क्या करें, कोई कपड़े से पकड़ ले, या फिर कह रहे यूज प्रॉपर क्लॉथ डस्टर्स टू होल्ड ऑटम्स, जो उनका डस्टर्स होता है जहां हम पकड़ने वाले होते हैं ना, तो उन्हें पकड़ करके क्या करते हैं, उसको अच्छे से कपड़े से पकड़ के आप उन्हें करें, ये नहीं कि हाथ से पकड़ लें, राइट। जैसे पैन यानी तावा जो होता है उसके पीछे वुड का लगा हुआ होता है, वो भी काफी हॉट हो जाता है ना, तो आप उन्हें कपड़े से अच्छे से पकड़ें एंड देन आप उन्हें रिमूव करें। Get all electrical gadget check for the time to time. If the crack in it seems to plastic covering, any wire gets replaced. और समय बार बार यानी समय पे क्या करना चाहिए, समय से जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं आपके किचन्स में लगे हुए, राइट, तो आप उन्हें, या फिर और भी कहीं रूम में लगे हैं तो आप उन्हें टाइम टू टाइम जरूर चेक करें, और जहां पे भी कोई क्रैक दिख रहा हो या कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो तो आप उन्हें रिप्लेस करके सही कराएं, राइट। थर्ड क्या है, इन केस ऑफ द गैस लीक इमीडिएट ओपन द ऑल डोर्स एंड विंडोज फॉर योर होम्स। अगर मान लो कि आपके गैस लीक होते हैं, गैस सिलेंडर लीक्स होते हैं, तो आपके रूम्स के जितने भी डोर्स हैं, जितने भी विंडोज हैं घर का, उन्हें क्या करना चाहिए, खोल देना चाहिए। एंड नाइदर अ लाइट अ मच स्विच ऑन अ लाइट्स इन केस ऑफ द स्पार्किंग रिजल्ट ऑफ मेजर फायर। तो जो भी है इलेक्ट्रिक का है वो उसे बंद कर देना चाहिए, है ना।
So inform of the elder immediately and call to mechanics to repair the leak. और अपने एल्डर को जरूर कॉल करना चाहिए और जो भी मैकेनिक हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए कॉल जरूर करना चाहिए, राइट? सो नेवर कीप अप केरोसिन स्टोव्स the floors if gets not over the oils get spills resulting to the fire. और जो स्टोव्स होता है ना उसे ग्राउंड पे यानी फर्श पे नहीं रखना चाहिए, उन्हें हाइट पे रखना चाहिए. इट्स इफ द ऑयल्स इज पैन एंड कैच फायर स्मोथर्स then fires the covering to pan and throw the baking soda on the burning of oils. ठीक है. So next here है never wear nylons or other synthetic clothes in the kitchens. कभी भी हमें नायलन्स और सिंथेटिक कपड़े जो है किचन में नहीं पहन के जाना चाहिए. While burning the cracker during Diwali because of the catch fire easily, cotton clothes are safe for wear. तो हमें क्या करना, जैसे दिवाली में देखते होंगे कई सारे क्रैकर्स फोड़ते हैं, कई फुलझड़ियां फोड़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है उनकी जो चिंगारियां होती है वो अगर आप सिंथेटिक या नायलॉन के कपड़े पहनते हैं ना तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो इजीली उसमें आग जो है पकड़ लेता है. इसीलिए आपको सेफ्टी के पर्पज से आपको क्या करना चाहिए, कॉटन्स का क्लोथ सेफ्टी के लिए पहनना चाहिए, है ना, जिससे कि आप किचन भी जाओ तो मे बी आप कॉटन क्लॉथ लेकर पहन के जाओ, जिससे कि आपको सेफ्टी पर्पस के लिए बेस्ट रहेगा. जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, दैट्स अ गुड वे, है ना, और यहाँ पे ये रॉन्ग वे है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, नेवर थ्रो वाटर ऑन द बर्निंग ऑयल्स पैन इन व्हाइल स्प्लाइट एंड द ऑयल एंड स्प्रेड टू द एयर, राइट. जैसे अगर आप इस पे स्प्रेड करते तो देख रहे हो कैसे चिंगारियां निकल के आ रही है. तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, कहाँ पे, किचन में. तो आई होप ये बातें क्लियर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिवेंशन फॉर फ्रॉम फायर्स, ठीक है, तो इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं. टू कीप बर्निंग फायर नीड्स टू ऑक्सीजन. जब किसी चीज को हमें जलाना होता है ना बच्चों, तो वहां पे क्या करना होता है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, यानी एयर की नीड होती है. अगर एयर नहीं है तो वहां पे आग नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है. जब भी किसी चीज को हमें जलाना होता है तो क्या नीड होता है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है, दैट मीन्स एयर की नीड होती है. वन मेथड टू पुटिंग आउट ऑफ फायर कट एंड एयर सप्लाई. जैसे आप देखोगे कहीं पे आग लग जाता है तो सबसे पहले वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दिया जाता है, बिकॉज उससे क्या होगा, उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगा तो आग की जो फ्लो वो है वो कम हो जाता है. रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कवरिंग द ब्लैंकेट एंड रग एंड थ्रोइंग द मड एंड सैंड्स over the fire cut of the supply when covering the person and substance on the fire. अगर किसी कोई पर्सन वहां पे प्रॉब्लम्स में है या आग जहां पे लग रहा होगा तो वहां क्या करना चाहिए, यानी ब्लैंकेट को लपेट करके और फिर जानी चाहिए, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आग से बच सकते हो, ठीक है. और उस पे क्या होना चाहिए, सैंड या मर्ड जो है ना वो देना, फेंकना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना वहां पे कंप्लीटली बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से आग की है वो लपेटे में नहीं आता और आग पे कंट्रोल कर पाते, फायर पे हम लोग कंट्रोल कर पाते. नाउ pouring water over the fire cold and through the burning substances and also cut off the air supply. और सबसे पहले वहां के जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उस सप्लाई को सबसे पहले क्या होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए. Fire caused by electricity can be put off of throwing in sand over it and therefore spread the existing fire and put off electrical fire and cut off supply to fire. ठीक है, मतलब कह रहा है कि जैसे मान लो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल जैसे फायर एग्जिस्टर्स आजकल देखते होंगे, गैस सिलेंडर जो होते हैं ना वो हर जगह लगा हुआ होता है. इसके कारण ही होता है जब कहीं पे आग लग जाए तो उससे वो इजीली क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर होता है जिससे आग को वो मिनटों में क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली बैंड कर सकते हैं या बुझा सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, है ना. इट्स कट ऑफ द सप्लाई टू नेवर थ्रो वाटर ऑन फायर काउज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. कह रहे कि नेवर थ्रो वाटर ऑन फायर काउज बाय इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आग लगता है तो वहां पे पानी नहीं फेंकनी चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर एंड गिव्स इलेक्ट्रिकल शॉक एंड पर्सन्स टू टच ऑन इट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो वहां पे पानी नहीं फेंकना चाहिए. उसके अगर आप पानी फेंकते हो ना तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे पानी फेंकोगे तो इससे क्या होगा कि आप इसके साथ टच हो तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है ना. तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें.
इन चीजों से बचना चाहिए। इसके लिए जो है फायर एग्जिस्टियर है, इसके हेल्प से हमें इस आग को क्या करना चाहिए, इस पे काबू करना चाहिए या फिर इसे कंट्रोल करना चाहिए ना, वाटर या इससे हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है ये डू नॉट थ्रो फायर ऑन फायर कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है if clothes catch fires rolls in grounds the cut of the supply and fire off puts on the blankets or rug available rolling on the some of more effective। अगर कुछ इस तरीके से होता है तो आप ब्लैंकेट को क्या कर सकते हैं, लपेट करके आप जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है आप उसे क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं नेवर थ्रो वाटर ओवर द बर्निंग ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल, दीज आर लाइटर्स देन वाटर एट फ्लोट ऑफ वाटर एंड विल बी कंटिन्यू टू बर्निंग। और कभी भी हमें इस पे क्या करना चाहिए, कह रहा है कि इट्स नेवर थ्रो वाटर ओवर द बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल, कभी भी नहीं करने फेंकनी चाहिए, एंड पेट्रोल भी, बिकॉज दीज आर द लाइटर देन वाटर सो इट कैन बी फ्लोट ऑफ वाटर एंड fire can be continue burning, right? So in case of fire serves calls the help है ना, help dial 101 and call for the fire brigades। तो फायर सेफ्टी के जो है वो नंबर्स आप उस पे क्या कर सकते हैं, 101 पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप जो आग बुझाने वाले हैं उन्हें आप कॉल करके बुला सकते हैं और आग पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये चीजें थी, कुछ प्रिकॉशंस थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, ये आपके चीजें माइंड में रहनी चाहिए। अगर इस तरह का मिस हैपन या कभी ऐसी घटना आपको देखने को मिलता है आपके एरिया में तो आप इस चीजों को हेल्प कर सकते हैं, आप उन्हें इस तरह का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों का हेल्प कर सकते हैं तो दैट्स गुड, है ना। कवरिंग द इंजर्ड पर्सन विद ब्लैंकेट एंड कट ऑफ द सप्लाई, है ना। देखो मैंने अभी बताया आपको, तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, कवरिंग करके और आप किसी पर्सन को भेज सकते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को रोक सकते हैं। तो आई होप इज इट क्लियर या नॉट। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। तो अभी तक हमने जितना आपको समझाया है उनके बेस पे आपको क्या दिया है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ऑल्सो करेक्ट, इसमें कह रहा है कि फॉल्स ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। कह रहे फैकल्टी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स में काउज ऑफ फायर, क्या ये ट्रू है? ट्रू है तो ट्रू लिखिए, फॉल्स है तो फॉल्स लिखिए और करेक्ट क्या होगा ये आप लिखिए। लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है, ऑयल फायर कैन बी एग्जिस्टेंस बाय द थ्रोइंग वाटर ओवर इट। अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स है तो फिर इसका ट्रू क्या है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। नाउ थर्ड में कह रहे हैं टू कीप बर्निंग फायर नीड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड्स। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स है तो उसका ट्रू क्या होगा वो आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो फोर्थ हो गए। फिफ्थ, तो केरोसिन एंड पेट्रोल्स इन हैवियर देन वाटर्स, तो ये तो बच्चों फॉल्स ही है ना, क्योंकि ये लाइटर होता है ना तो आपको लाइटर कर सकते हैं। चलिए पोरिंग वाटर ओवर द फायर कूल्स एंड कुड बी बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस, राइट। ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स है तो इसका ट्रू क्या है ये आपको बताना है, राइट। क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया ना उन्हीं के बेस पे आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो इन सभी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं बुक एक्सरसाइज में लास्ट में इसी वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो वहां से आप समझ भी सकते हो, क्लियर भी हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन। अब देखो कह रहा है कि फर्स्ट एड्स, ठीक है। फर्स्ट एड्स क्या होता है, द इमीडिएट हेल्प्स टू प्रोवाइड द इंजर्ड पर्संस बिफोर अराइवल फॉर मेडिकल्स एड्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड्स। अगर आपसे पूछे तो व्हाट इज द फर्स्ट एड, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी पूछेंगे, चलो बताओ व्हाट इज द फर्स्ट एड, तो क्या होता है, ये इमीडिएट हेल्प होता है जो इंजर्ड पर्सन होता है ना, एंड मेडिकल चेकअप से पहले के जो प्रोसेस होता है ना दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो इंजर्ड पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट एड प्रोवाइडेड टू वेरी हेल्पफुल टू ट्रीटमेंट द पेशेंट्स एंड इंजर्ड पर्सन्स। इट सम्स टू केस it had been provided to the life savings. Without proper first aid, the simple injuries can turn to more serves. अगर मान लो किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड्स नहीं मिले ना तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है। इसीलिए किसी भी इंजर्ड पर्सन को सबसे पहले फर्स्ट एड्स नीड जरूरी है, राइट। द सिंपल इंजर्स कैन बी टर्न टू मोर सर्व्स. The main motives to providing the first is
टू सेव, पहला मोटो ये होता है कि उसके जो भी चीजें होती है ना उसे उनकी लाइफ की सेव के लिए फर्स्ट एड जरूरी है। टू प्रिवेंट फर्दर हार्म्स, मतलब बहुत बड़े हार्म से, बहुत बड़े रिस्क से बचने के लिए हम कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द हेल्प्स टू रिकवरी, जो उन्हें इंजर्ड हुआ है उससे उसे रिकवरी मिल सकता है। तो दिस आर द थ्री मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक ना, बिफोर वी नीड टू अ फर्स्ट एड, राइट। चलिए अब इनका देखो सिचुएशंस अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, फर्स्ट एड जो है उनके अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकता है। लेट्स लर्न टू प्रोवाइड फर्स्ट एड्स टू सम कॉमन इंजर्ड्स, जिससे कॉमन इंजर्ड्स होते हैं उनके लिए अलग से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी कीप टू माइंड इन माइंड is given to first aids only, keep known to its how to give it's properly, right। तो देखो फर्स्ट एड का कुछ और भी बेसिक आइडियाज है जो आपको आपके साथ शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ बुक्स। सो हियर इज दैट फर्स्ट एड्स फॉर द बर्न्स, ठीक है। जब आप जलते हैं या जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना, थोड़ा सा या फिर इन्हें बर्न हुआ है या जलन हो रहा है, तो इनके लिए फर्स्ट एड किस तरीके से हेल्प करता है वो देखो। फॉर माइनर बर्न्स, अगर थोड़ा सा आप जल जाते हैं, पुट ऑन द बर्न्स इन एरिया इमीडिएटली अंडर द कोल्ड वाटर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ठंडे पानी के अंदर डालते हैं। दिस विल बी कूल इफेक्ट टू एरिया एंड प्रिवेंट टू ब्लिस्टर्स एंड फ्रॉम द बिग इन फॉरवर्ड्स, राइट। नाउ मेजर बर्न्स कैन बी रिजल्ट्स टू ब्लिस्टर्स एंड नेवर brings to blisters, and the blisters open the was an area to soap and water cover to light with the clean and piece of the cloth and the bandage। अगर आप बहुत ज्यादा यानी माइनर है तो आप क्या करते हैं, माइनर अगर जल जाते हैं तो फट से आप कोल्ड वाटर में डाल देते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। अगर मेजर होता है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैंडेज लेते हैं और बैंडेज लगाते हैं, है ना। एंड बर्न्स ड्यू टू केमिकल्स एंड सच एसिड्स, अगर मान लो आप जलते हो, अगर आप मान लो केमिकल या एसिड से जलते हो, शुड बी वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर, द फॉलो द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ द जनरल बर्न्स। तो उसके लिए अलग से आपको एक ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, है ना। इन केस ऑफ से बर्न्स इज द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और केमिकल से या फिर एसिड से बर्न होता है ना, तो आपको केमिकल यानी डॉक्टर से एडवाइस लेकर के, यानी डॉक्टर से इमीडिएटली यू कैन कॉन्टैक्ट एंड देन द प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट, राइट। तब आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। खुद से आप उसमें ज्यादा अपनी माइंड नहीं लगा पाओगे, बिकॉज जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे एंड देन इजिली यू कैन हैंडल द सिचुएशंस ऑफ, यू कैन बर्न विद द हेल्प ऑफ एसिड या फिर केमिकल्स। क्लियर, इज इट क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉर अ वुंड इन और कट, फॉर अ माइनर वुंड्स, है ना, अगर आप छोटी सी कट लगता है, सो द फर्स्ट क्लीन डर्ट्स फ्रॉम द वुंड्स एंड यू कैन यूज द सोप एंड वाटर और एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड्स टू क्लीन वुंड्स एंड द अप्लाई टू एंटीसेप्टिक क्रीम्स ओवर इट। जैसे मान लो आप थोड़ा सा कट जाते हो तो हम क्या करते हैं, उसको साबुन से साफ करते हैं या फिर एंटीसेप्टिक से उसे क्लीन करते हैं और फिर एंटीसेप्टिक लगा करके, क्रीम लगा करके उन्हें क्लोज कर देते हैं, राइट। सो क्लीन द कीप इन डर्टी अवे, डर्टी को मैंने जो भी गंदा होता है उस पार्ट्स को हटा करके हम लोग क्लीन कर देते हैं। इन केस वुंड इज ब्लीडिंग, अगर मान लो कि आप जब कटते हो तो जब ब्लीडिंग होता है ना, जैसे अभी हमने जलने के तरीके आपको अलग अलग सीखा है कि छोटा सा बर्न होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा मेजर होता है तो क्या करते हो, केमिकल से होते हैं तो क्या करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कट जाते हैं, हल्के से कट हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो उनके लिए आपको दे रहे हैं, इन केस ऑफ वांट टू ब्लीड इन forcefully wash an area water and press to cottons and sometimes to the iscoline tourniquets। अगर मान लो आप कट जाते हो तो क्या करते हैं, उन एरिया को साफ करते हैं और साफ करने के बाद कटन से उसे रोकते हैं एंड टाइटली एंड टॉर्निक्यूट्स टू इस टॉर्निक्यूट्स क्या होता है कि आपको ब्लड जो आ रहा है ना, उस ब्लड को रोकने के लिए हाई प्रेशर से उसको रोका जाता है, टू अवॉइड टू ब्लीडिंग and its pressures to wounded in area and thus stop bleeding। तो टॉर्निक्यूट अगर कर देते हैं ना, टॉर्निक्वेंट कर देते हैं तो उस एरिया के जो हाई प्रेशर से उसको रोक देता है, यानी जो ब्लड होता है ना, ब्लड निकलता है तो उस ब्लड को स्टॉप कर देता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड कट एंड दैट
पेशेंस टू डॉक्टर टू कट ऑफ द सिप एंड ब्लीडिंग टू डज इट्स नॉट अ सॉप, तो उसको सॉप से यानी साबुन से उसको मना करता है और उसे ब्लड मतलब ब्लड को रोकने के लिए बैंडेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं फर्स्ट एड फॉर एनिमल्स बाइट्स। जब आपको जैसे कोई डॉग्स या फिर कैट्स काट लेता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए। जैसे सबसे पहले दे रखे है स्नेक बाइट्स। जैसे मान लो आपको सांप अगर काटता है तो क्या होता है। अ स्नेक बाइट इज यूजुअली पॉइजनस। जैसे सांप काटता है तो आपको पता है कि पॉइजनस गैस पॉइजनस मिलती है आपको, है ना। द पॉइजन इंजर्ड इन स्नेक्स ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड्स एंड इफेक्ट्स टू हर्ट इन नर्वस सिस्टम्स। जैसे आपको स्नेक काटता है तो क्या होता है, आपके ब्लड के थ्रू आपके हर्ट एंड आपके नर्वस सिस्टम में जाता है और उन सभी को इफेक्ट करता है। सो वन शुड बी नॉट वेस्ट योर टाइम and try to sequence in out of the system bloods and between space for the poisons comes to out। जहां अगर आपको स्नेक काट रहा है तो उस एरिया के आसपास में आपको क्या करना चाहिए, वहां से ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम को जल्द से जल्द रोकने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके हार्ट में जो पॉइजनस है वो जा नहीं पाए, है ना। ब्लड को सर्कुलेशन को वहीं पे रोक देना चाहिए। Are tightly band over the ideas to helps to stop the poisons from the spreading in the bloods and take to patients to doctor immediately। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे अगर स्नेक ने काट लिया तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, इसको टाइटली, काफी टाइटली बांध रहा है ना, यानी इसको काफी टाइट से बांध करके, यानी बैंडेज कह लो या फिर टाइटली बांध रहा है, जिससे कि इसका जो इधर का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो इससे आगे नहीं जा पाए, इसी एरिया में वो रहे और इससे ज्यादा आगे ना जा पाए। और डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल करना चाहिए, है ना, जिससे कि वो इन चीजों को देख पाए और ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए। बिकॉज अगर इससे ऊपर जाएगा तो इनके हार्ट में जाएगा और नर्वस सिस्टम में फैलेंगे तो इन्हें क्या होना चाहिए, इनका डेथ भी हो सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसे अच्छे से बांध देना चाहिए और ब्लड को सर्कुलेशन को वहां से रोक देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हुई। अच्छा, नाउ बैंडेज टाइटली ओवर द प्लेस ऑफ द स्नेक्स बाइट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो आपको डॉग या फिर कैट, अगर ये डॉग या कैट अगर काटता है तो क्या करना चाहिए। वन शुड डू नेवर प्ले एंड स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स। कभी भी डॉग और इसके पास खेलना नहीं चाहिए, बिकॉज अ डॉग बाइट शुड बी नॉट इग्नोर्ड एंड देयर आर द जर्म्स इन रेबिस एंड कैट्स इन सलीवा। जैसे मान लो डॉग्स काटते हैं या कैट्स काटते हैं तो उनको जो है रेबिस की जो है ना, रेबिस नामक जर्म्स होता है वो उनके अकॉर्डिंग, उनके सलीवा के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में फैलता है। Clean wound with the water and an antiseptic and patient should be then taken to the doctor and properly anti-rabies treatments is must be for this। अगर मान लो आपको डॉग या कैट्स काटते हैं तो एंटी रेबिस के जो है ना ट्रीटमेंट जरूर करा लेना चाहिए, इससे आपके फ्यूचर्स अच्छा रहेगा। नाउ तो आपने देखा स्नेक का भी देखा। नाउ आगे क्या है, फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। तो अगर मान लो जैसे फ्रैक्चर होता है या स्प्रैन होता है तो आपको फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, है ना। पहला आपका क्या दायित्व बनता है ना। सो व्हेन वी गेट अ क्रैक इन एनीवन बोन्स कॉल्स फ्रैक्चर्स, द कॉमन सिम्टम्स फॉर द फ्रैक्चर्स आर स्वेलिंग of the part, pain, difficulty in moving in part of the skin, directly and place of the fractures. Fractures are very painful and takes time to done is required। जैसे अगर फ्रैक्चर्स होता है ना तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको स्वेलिंग आने लग जाएगा। जहां पे फ्रैक्चर्स होगा ना वहां आपके स्वेलिंग आने लग जाएगा, आपको काफी डिफिकल्ट होगा इन मूविंग, आपको जाने में काफी दिक्कत होगी, आपके स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके फ्रैक्चर्स होंगे तो काफी पेनफुल भी होता है, आपके बोन्स भी ब्रेक हो सकता है, तो बोन्स को रिपेयर करने के भी आपको कोशिश करने होते हैं, वो आगे आपको समझ में आएगा, राइट। सो इट्स टेक बी टाइम टू द बोन इज रिपेयर, तो फिर बोन को रिपेयर करना पड़ता है अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो चलिए ये बात क्लियर हुई है, आपको समझ में आया ये बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डू नॉट ट्राई टू मूव एंड फ्रैक्चर्स पार्ट। जैसे मान लो जहां पे आपको फ्रैक्चर्स होता है ना तो उस पार्ट से आपको मूव नहीं करना चाहिए। इफ द फ्रैक्चर्स इज इन the arms is swellings
and causes a splint to rest in arms in it, selling in bandage or triangular piece of the cloth loops rounds the neck and supports the injured arms, and splint of the splint can be made by the rolling of a newspaper, carried boards and take the injured persons to the doctor. जैसे मान लो देखो इनको हाथ में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इन्हें प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रहा है, तो इसका जो सेलिंग है वो इनको सपोर्ट के लिए इनके जो है नेक से इसको बांध दिया जाता है, जिससे कि इन्हें सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना. So the spadon is the twist to the ankles or the wrist in joints, the swells and up to the very painful. और जब वो joint होता है ना तो बहुत painful होता है, काफी दर्द होता है ना. So rest of the injured in limbs and the elastic bandage to the warp and round to joint prevent from the moving and soak in sprain it and joints to very cold and supply to ice packs to the first in from the seconds and day onwards and so soles warms to 2 to 3 times to day and will be helps to heat. जैसे देखो अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं है ना, इस फिगर में आप देखिए, कर अप्लाई द आइस एंड पैक्ड इन द रैपिंग इज इलेक्ट्रिकल बैंडेज इन रिलीव्स टू पेन. जैसे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल बैंडेज अगर लगा देते हैं ना तो इससे इसके जो पेन होते हैं वो क्या होता है, उसे आराम मिलता है ना. इलेक्ट्रिकल पेन जैसे आजकल देखते होंगे कई लोग जो इलेक्ट्रिकल जो है वो बैंडेज होता है ना, वो जहाँ पे उसको पेन होता है तो वो पहले से लगाते हैं, कमर में लगाते हैं है ना. और या फिर ऐसे देखो आइस रख रहे हैं ना तो इससे भी इससे ठंडा मतलब इसको जो पेन है ना वो कम आता है. तो आई होप ये जो फर्स्ट एड्स के सारे चीजें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे इस चैप्टर के अंडर, वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे से कवर करवाया है, राइट. तो अब चलिए हम इनके जो बुक एक्सरसाइज है ना, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या आपको समझ आया है, उनके बेस पे आपको एक बुक एक्सरसाइज दिया जा रहा है, जिससे आपके स्कूल्स में, आपके ट्यूशंस में, आप जहां भी पढ़ते होंगे वहां आपको उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाता है. तो चलिए पहले उन क्वेश्चंस को एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सभी आंसर्स भी आपको लिख करके दिखाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे और आपने इस चैप्टर में क्या क्या समझे हैं वो सारे चीजें आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग भी आंसर्स लिख सकते हैं. तो चलिए एक्सरसाइज को देख लेते हैं. वो क्वेश्चंस में कह रहे हैं फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर्स. अ गैस लीक कैन काउज मेजर फायर होता है, या वॉमिटिंग होता है, या हेड एचेज होता है, या फ्रैक्चर्स होता है. तो अगर आपको इसको आंसर्स पता है तो अपना ए बी सी डी जो भी है आप आंसर दीजिए, राइट. तो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा. मेजर्स जो है ना वो प्रॉब्लम्स होता है फायर्स के लिए जब लीक होता है. तो टू कीप बर्निंग फायर्स नीड्स, जब आग जलाना होता है तो उसके लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, या वाटर की होती है, या एयर की होती है, या सैंड की होता है. तो एयर की होता है बच्चों. मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था, जब भी आप कहीं पे आग जलाना हो तो उसके लिए आपको एयर की नीड होती है. अगर एयर नहीं होगा तो आग ही नहीं जलेगा. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. थर्ड में क्या है, कवरिंग अ बर्निंग पर्सन्स विद अ रग या ब्लैंकेट्स हेल्प्स टू कूल या रिड्यूस पेन्स या रंग या कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कट करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी पर्सन को भेजने के लिए उसको ब्लैंकेट से कवर करके फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रोकने के लिए हमें भेजते हैं, यानी कट ऑफ एयर के लिए, ठीक है. फोर्थ में कह रहे हैं अ टर्निक्वेंट इज कॉज टू एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग. अभी मैंने आपको समझाया था एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्निक्वेंट कर देते हैं, जिससे कि वो हाई प्रेशर से ब्लड को रोक देता है. नाउ फिफ्थ में कह रहे हैं a poison injected by the snakes affected. क्या करते हैं, वो किसको करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है. अभी मैंने आपको समझाया था कि जब स्नेक्स अगर काटता है आपको तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपके ब्लड के थ्रू पॉइजन भेजते हैं आपके हार्ट को और नर्वस सिस्टम को, वो क्या करते हैं, डैमेज कर जाता है, जिसके कारण हमारी डेथ भी हो जाती है. तो इन चीजों को देखें. और आपको पता है कि जैसे डॉग्स या कैट काटते हैं तो कौन से हैं, रेबीज होते हैं, तो एंटी रेबीज हमें लगाना पड़ता है. चलो अगर ये 5 आपके सही है बच्चों तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में ही आपसे पूछे जाते हैं. नॉलेज जो आपने पढ़ा है, नॉलेज एप्लीकेशन के बेस पे ये 5 क्वेश्चन आपको दिया जा रहा था. अब देखो जो दिया है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे आपके ये 6 फिलअप्स दिए हुए हैं. जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना,
इन सभी में से आपको आंसर्स देने हैं, राइट। अगर ये 6 होते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाते हो तो मैं तो आंसर करा ही रहा हूं, आप अपने आप को आंसर्स अपने बुक्स में नोट कर लेना। देखो पहला कह रहा है केयरलेसनेस लीड्स टू, जब अगर आप केयरलेस बनते हो या किसी चीज के पीछे आपका दायित्व नहीं रखते हो तो क्या होगा, एक्सीडेंट होता है ना। तो क्या होगा, एक्सीडेंट। क्या होगा बच्चों, एक्सीडेंट। तो यहां एक्सीडेंट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अब सेकेंड में कह रहे डैश क्लॉथ्स शुड नॉट बी वर्न इन द किचन्स, तो किचन्स में कौन से क्लॉथ्स पहन के नहीं जाना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था नाइलन्स भी होता है, सिंथेटिक भी होते हैं। तो दोनों में से आप कोई एक आंसर लिख सकते हो, या चाहो तो सिंथेटिक लिख दो या फिर आप चाहो तो नायलन लिख दो, है ना। जो आपको इजी लगे आप वो लिख दो, ठीक है, सिंथेटिक या नायलन, ठीक है, क्लियर। चलो आगे कह रहे हैं नेवर टच इलेक्ट्रिक गैजेट्स विद, है ना, हैंड्स। तो मतलब आपको भीगे हाथ से यानी गीले हाथ से आपको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को कभी मत छूना चाहिए, है ना, कभी नहीं छूना चाहिए ना। नेवर टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यानी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं ना उसे आप भीगे हुए हाथ से आपको कभी भी छूना नहीं चाहिए। फोर्थ में कह रहे हैं इन केस ऑफ माइनर्स बर्न्स ऑन एंड डैश क्रीम्स कैन बी अप्लाइड, तो क्या होगा बच्चों, तो इसके लिए क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना पड़ता है, एन है ना, एंटी सेप्टिक, है ना, एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, क्रीम्स कैन बी अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। फिफ्थ में कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी पुट ऑफ यूजिंग्स, क्या होगा बच्चों, क्या होता है इनके लिए, सैंड होता है। क्या होता है, सैंड देते हैं, सैंड आ जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ डैश और अ डैश डू नॉट मूव द फैक्ट ऑफ पार्ट्स, तो क्या होगा, फ्रैक्चर्स। क्या होगा, फ्रैक्चर्स, एफ, यानी अब जहां पे फ्रैक्चर्स होता है ना तो उस पार्ट से क्या करना चाहिए, आपको मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या होगा, स्प्रैन, SPRAIN, स्प्रैन, ठीक है। तो ये आपके 6 फिल इन द ब्लैंक्स थे। अगर आपके 6 करेक्ट है बच्चों तो 6 आउट ऑफ 6 आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है आपके, अगला है बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर है, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन मैंने आपको इनके बुक एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बोला भी था कि लास्ट में मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को समझाऊंगा और आप इसका आंसर दे सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स दो। चलो क्या कह रहे थर्ड में, स्टेट ट्रू और फॉल्स, कह रहे कि आप बताओ ट्रू है या फॉल्स है। ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स फॉल्स है आप उनका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो बताइए, ठीक है। तो पहला देखो क्या कह रहे हैं, डोमेस्टिक फायर एंड किचन इंजर्स आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर फायर एक्सीडेंट्स। डेफिनेटली बच्चों ये ट्रू है, तो ट्रू है तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू ही लिखेंगे। नाउ सेकंड में कह रहे हैं सेवरल बर्न्स वॉन्ट्स कैन एनिमल्स बाइट्स शुड बी ट्रीट्स बाय द डॉक्टर। डेफिनेटली ये भी ट्रू होगा बच्चों कि अगर मान लो कोई एनिमल्स अगर आपको काटता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था स्नेक काटता है तो आपके नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको हार्ट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे अगर डॉग्स काटता है या फिर कैट काटता है तो आपको रेबीज नाम की जो है जर्म्स आपके बॉडी में फैल जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इसके लिए हम लोग एंटी रेबीज लगा लेते हैं ना। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं और टॉर्निक्विट्स इज अ बैंडेज, ठीक है, और ट्रायंगुलर पीस ऑफ द क्लॉथ्स लूप्स रॉन्ड्स इन द नेक टू सपोर्ट्स द इंजर्ड आर्म्स। नहीं, ये फॉल्स है। टॉर्निक्विट्स बैंडेज तो है लेकिन ये इस तरह का ये नहीं होता है, तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसका सर राइट क्या लिखेंगे आप, तो राइट में आप ये लिख सकते हैं टॉर्निक्विट इज द टाइटली बैंड ट्विस्ट above the wound to stop bleeding। यानी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि ये क्या होता है, बैंडेज तो होता ही है
बट ये टाइटली पैक्ड होता है, ट्विस्ट अबव द वोंड, जहां पे आपको कट लगता है ना, वहां का ब्लड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप पहला तो ये फॉल्स है, बट ट्रू मैंने आपको जो बताया आप ट्रू वो चाहो तो लिख दो। कैसे लिखोगे, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, आप ऐसे टर्निक्यूज इज अ टाइट बैंड ट्विस्टेड above the wound to stop bleeding, ठीक है, ये आप स्टेटमेंट ट्रू कर लेना। क्लियर। चलो फोर्थ में देखो, फायर कैन बी पुट ऑफ बाय सप्लाइंग मोर एयर्स। जब फायर जो होता है ना, आग जब लगते हैं तो कैन पुट ऑफ द सप्लाई मोर एयर, वहां पे एयर हमें ज्यादा देना होता है, नहीं गलत, हमें एयर कम करना होता है, ऑक्सीजन को कम करना पड़ेगा, तब तो आग पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर एयर ज्यादा देंगे तो क्या होगा, आग और तेजी से बढ़ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, बट ट्रू क्या लिखेंगे, ट्रू में आप ये लिखेंगे फायर कैन बी पुट ऑफ बाय द थ्रोइंग वाटर एंड सैंड्स, ठीक है ना, तो आप ये क्लियर कर लेंगे। फिफ्थ में कह रहा है A सर्प्स burns can be treated with warm waters। तो ये भी क्या है बच्चों, आपके फॉल्स है, बट ट्रू क्या होगा, इन केस ऑफ सर्प्स बर्न्स इन पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर कोई जल जाता है, ज्यादा जल जाता है, तो हमें डॉक्टर से इमीडिएटली हेल्प लेना चाहिए, ठीक है ना। 6 में कह रहे हैं द क्रैक प्लास्टिक्स कवर वाइड डज नॉट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स। ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट्स। अगर मान लो कोई क्रैक्ड हो जाता है तो प्लास्टिक कवर से वायर कैन बी कॉज बाय एक्सीडेंट इन केस ऑफ गिज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग जाता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 थे। अगर आपने 6 आंसर सही दिया है तो 6 आउट ऑफ 6 आपको ये भी मिल सकता है ना। तो क्योंकि ये सारे क्या है 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन हैं, तो आपके 1 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। चलिए अब फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो कह रहे बच्चों आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, तो यहाँ पे आपको मैचिंग करना है, ठीक है। चलो तो मैचिंग में देखो कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है ए में क्रैक इन अ बोन। अ क्रैक इन बोन क्या होगा, क्रैक इन बोन जो कब होता है, जब फ्रैक्चर्स होता है, तो आपको फ्रैक्चर में लगाना है। नर्वस सिस्टम्स को क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम बाइट्स ऑफ क्या होता है, स्नेक के कारण ही तो होता है, स्नेक के कारण ही होता है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। रेबीज क्या होता है बच्चों, रेबीज होता है डॉग के काटने पे होता है और कैट के काटने पे होता है। ब्लिस्टर्स क्या होता है, ब्लिस्टर्स क्या होता है ना, जो ब्लिस्टर्स होता है ना बच्चों वो किसके कारण होता है, जो ब्लिस्टर्स होगा बच्चों सब जब जलते हैं ना, बहुत ज्यादा जल जाते तब होता है। एंड फायर एक्जिस्टेंस का क्या होगा, तो ये तो क्लियर है आपका। अगर ये भी 5 आपके करेक्ट है तो 5 आउट ऑफ 5। इसका मतलब है अगर ये सभी सही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है बहुत अच्छे से आपने समझे हैं और इनका आंसर भी बहुत अच्छे से आप दे पा रहे हैं। क्लियर। चलिए अब जो है आगे की क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 5 में देखो कह रहा है डिफाइन द फॉलोइंग इन 1 वर्ड। यहां आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और चारों का एक ही वर्ड में आपको इसके आंसर्स देने, तो कैसे देंगे आप, चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अ ट्विस्ट इन द जॉइंट्स ऑफ द एंकल्स और वर्ड्स, तो क्या होगा, स्प्रैन होगा बच्चों, क्या होगा स्प्रैन, SPRAIN, स्प्रैन होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड में कह रहा है अ स्ट्रिप ऑफ रिज्ड मटेरियल यूज्ड फॉर सपोर्टिंग्स एंड एम्बोलाइजिंग्स टू ब्रोकन बोन्स, तो क्या होगा स्प्लिंट, SPLINT, स्प्लिंट होगा, ठीक है। The immediate help provides to an injured persons before the arrival persons is called medical helps, तो क्या होता है फर्स्ट एड होगा, क्या होगा फर्स्ट एड, ठीक है। A tight bandage that helps to pressure to apply pressures to stop bleeding, तो क्या होता है टॉर्निक्वेंट्स, अभी मैंने आपको समझाया था TOUR टॉर्नी नी QUET है ना, टर्निक्वेंट्स, राइट। तो ये 4 चारों आपके 1 वर्ड्स थे। अगर ये भी 4 आपके सही है तो 4 आउट ऑफ 4 आपको मिल जाएंगे। अच्छा अब देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है गिव शॉर्ट आंसर्स। ये आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके क्लास टीचर्स के ऊपर कि वो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन डालते हैं या 2 मार्क्स में क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फायर, मेन कॉज ऑफ फायर क्या होता है,
देखो बच्चों, इसके लिए मैंने आंसर्स लिखा है आप लोगों के लिए। आप चाहो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, तो आप आसानी से अब चाहो तो एज इट इज आप नोट कर सकते हो, है ना, अपनी नोटबुक में। फर्स्ट, मोस्ट फायर अकर्स वाइल वर्किंग इन द किचन्स और वाइल यूजिंग इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। मेन कारण क्या है, जब आप, जैसे क्वेश्चन में भी हमने समझाया था आपको कि किचन्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट जहां यूज करते हैं वहां पे बहुत जरूरी है फायर के लिए, ठीक है ना, उसके सेफ्टी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। सेकेंड क्वेश्चन करें, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वोर्न इन द किचन्स। तो किचन में आपको पता है 2 तरह के क्लॉथ्स को आपको मना किया जाता है आपको पहनने से। कॉटन क्लॉथ्स शुड बी वोर्न इन द किचन्स, यानी किचन में आपको क्या करना है, कॉटन क्लॉथ्स को ही पहन के जाना है। जैसे सिंथेटिक है या नायलॉन है, इसे पहन के नहीं जाना है। आप चाहे तो एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, मैंने वैसे लिख रखा है आप लोगों के लिए। क्लॉथ्स जो कॉटन है ना, कॉटन क्लॉथ्स शुड बी वर्न इन द किचन्स, है ना। तो मेन यही है, आपको अवॉइड क्या किया जाता है, नायलॉन और सिंथेटिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, हाउ शुड अ केमिकल बर्न इज ट्रीटेड। जो अगर पर्सन, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई केमिकल्स या एसिड से बर्न होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, इसके जो आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, आंसर दे सकते हो। देखो कह रहे, बर्न्स ड्यू टू द केमिकल्स सच एज एसिड्स। अगर कोई पर्सन केमिकल से या एसिड से बर्न्स होते हैं तो शुड बी वॉश्ड with plenty of the water. They follow the treatments as a cause of the general burns. जो जनरल रूल्स होता है ना उनका, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। कब, जब केमिकल या एसिड से कोई पर्सन बर्न होते हैं तो, है ना। तो ये आप इतना आंसर लिख दोगे तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे और आपके 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं 4 में, देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, विच डिजीज कैन बी काउज्ड बाय कैट और डॉग बाइट्स। कह रहे हैं कौन सा डिजीज होता है जब कैट और डॉग्स काटते हैं। तो बच्चों, कैट या डॉग काटते हैं तो क्या होता है, रेबीज होता है, यही तो मैंने आपको समझाया था। तो रेबीज कैन काउज्ड बाय कट, कैट एंड बाइट्स। तो आप एक ऑनलाइन में लिख सकते हैं, रेबीज कैन बी काउज्ड बाय अ कैट और डॉग बाइट्स। यानी कुत्ते और बिल्ली अगर काटते हैं तो रेबीज नाम की जो डिजीज है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, फैल जाता है। हाउ इज अ स्प्रेन आइडेंटिफाइड। कैसे हम स्प्रेन को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो उनके लिए कैसे आप आंसर लिखेंगे बच्चों, तो आप ये देखो, अ स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल्स और द wrist, द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज अ वेरी पेनफुल। जब आप उसे अप करेंगे, एंकल्स को ट्विस्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे आपको स्वेल्स भी होने लग जाएगा और काफी आपको ज्यादा पेनफुल होने लग जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे काफी स्पैन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपके 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और मे बी 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्लास टीचर्स के ऊपर, है ना। चलिए अब 7th में देखो क्या रहा है, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस। व्हाट शुड बी डन इन केस अ पर्सन्स क्लॉथिंग कैच फायर्स। ठीक है, तो क्या इसका आंसर्स लिखेंगे आप। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए आंसर पहले से रेडी कर रखा है, लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी वीडियो काफी लंबा बन जाता है क्योंकि पूरे 1 शॉट के आपके चैप्टर के एक लाइन में आपको क्लियर कराता हूँ, फिर एक एक क्वेश्चंस में आपको कराता हूँ, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसीलिए मैं आंसर पहले से आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हूँ, राइट। सो इफ क्लोथ्स कैच फायर आस्क द पर्सन्स टू रोल on the grounds or rug or blankets. This cut off the air supply to the fire and puts it out. ठीक है, तो आप ये आंसर लिख देंगे, आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, व्हाट इज अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स क्या होता है, फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था, अभी आपको आंसर भी कैसे लिखेंगे वो भी दिखाएंगे। What should be done in a fractures, तो फ्रैक्चर्स के केस में हमें क्या करना चाहिए, तो सिंपल सा स्टेप्स है ना। जब आपको क्या करना है, जैसे कह रहे हैं इन एनी बोन्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर्स।
जो भी क्रैक होता है या किसी चीज की प्रॉब्लम्स होते थे हम उसको क्या बोल देते हैं, फ्रैक्चर बोलते थे। कोई भी क्रैक होता है, इन केस ऑफ द फ्रैक्चर्स डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर्स पार्ट्स इफ द फ्रैक्चर्स इज इन द आर्म्स टाइल्स और सेलिंग्स एंड यूज टू स्प्लिंट्स टू प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द फर्स्ट आर्म्स। यानी सबसे सिंपल सा आंसर क्या देखना है, क्रैक का क्या, आप फ्रैक्चर का क्या देना है, अ क्रैक इन एनी बोन्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर्स, तो हम उसको फ्रैक्चर बोल देते हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, जब फ्रैक्चर्स होता है तो डू नॉट ट्राई टू मूव ऑन फ्रैक्चर पार्ट, जो फ्रैक्चर पार्ट होता है ना उससे हमें मूव नहीं करना चाहिए, जिससे हमें काफी पेन होता है, या फिर कहीं आर्म में हो या फिर आपके कहीं टाई हो या सेलिंग्स हो, एंड कॉज अ स्प्लिंट प्रोवाइड टू सपोर्ट्स टू आर्म्स के लिए होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम में क्रिएट होता है, तो हमें इन चीज को ध्यान में रखना चाहिए। क्या कह रहा है, व्हाट फर्स्ट एड कैन बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मेजर्स वॉन्ट, यानी कह रहा है कि जो फर्स्ट एड है, व्हाट फर्स्ट एड्स कैन बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मेजर वॉन्ट, यानी जो मेजर वॉन्ट होता है ना उस केसेस में फर्स्ट एड के लिए क्या है, क्या प्रोवाइड करते हैं वो आपको बताना है, राइट। तो देखो इसका भी आंसर्स मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, कैसे आपको लिखना है। इन केस ऑफ मेजर वॉन्ट वॉश द एरिया विद द वाटर एंड प्रेस विथ कॉटन, यानी जहां पे कटा हुआ है वहां हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, एंड एरिया, उस एरिया को एंड वाटर प्रेस विथ कॉटन, और कॉटन को वहां पे क्या करते हैं हम लोग, प्रेस कर देते हैं, एंड टर्निक्वेट कैन ट्विस्ट above the wound to stop bleeding, वहां पे हम क्या करते हैं, टर्निक्वेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहां के प्रेशर्स को रोक करके ब्लीडिंग को रोक दिया जाता है। इट अप्लाई प्रेशर्स ऑन द wounded area, stops the bleeding, the patient should be taken to the doctors if the cut in deep the bleeding does not stops। अगर मान लो पेशेंट्स जो होते हैं ना उनके बहुत अंदर तक अगर कट है तो वो ब्लीडिंग जल्दी नहीं रुकता, तो उस केस में हम फर्स्ट स्टेज करके यानी फर्स्ट एड करके उनके बाद हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के एडवाइस लेकर के या डॉक्टर के पास हम तब तक जा सकते हैं, यानी पहले स्टेज में हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना स्टेटमेंट्स लिख देना है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है जो हमारे बॉडी है उस बॉडी के पार्ट्स में जहां पे फ्रैक्चर्स हुआ है ना उनका सिम्टम्स क्या होता है, राइट। तो उनको आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सा आंसर्स देने हैं। सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर्स पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर swelling of the affected parts, pain, difficulties moving, skins, darkening at the place of the fractures, यानी जहां पे आपको फ्रैक्चर्स हुआ होता है ना उनका सिम्टम्स कैसे आपको पता चलता है। सबसे पहला सिम्टम जहां पे फ्रैक्चर हुआ है ना सबसे पहले आपको स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। उस पार्ट में कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा, इवन आपको वहां पे पेन होने लगता है, उनकी कई डिफिकल्टीज होने जाते हैं, जैसे मूव करेंगे आप तो चल नहीं पाएंगे, स्किन में कई सारे प्रॉब्लम क्रिएटेड होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी के इस पार्ट में क्या हुआ है, फ्रैक्चर्स हुआ है, क्लियर। तो ये इनके सिम्टम्स थे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, रीना वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ डांस कॉम्पिटिशंस, suddenly her ankles twist and swelled, what first aid can be provided in such situations। इसे कह रहे रीना पार्टिसिपेट्स के डांस कॉम्पिटिशंस में और सडनली उनके एंकल्स में क्या ट्विस्ट आ गया एंड वहां पे स्वेलिंग हो गई। तो बताओ आप मुझे फर्स्ट एड आप क्या करोगे या उस सिचुएशन में आप क्या प्रोवाइडेड करोगे, राइट। तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, रीना एंकल्स माइट्स इज डेवलप इन द स्पैन्स, ठीक है। इन सच सिचुएशंस इज इलास्टिक बैंडेज कैन बी रैप्ड around the joints to the prevent it from moving the sparent in joints, can be the second first cold and then the warm waters
is 2 to 3 times in a day। यानी हमें क्या करना है, उसको क्या करना है, सबसे पहले उनको क्या करोगे आप देखो कि इसमें सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले उनको कह रहे कि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि रीना एंकल्स माइट्स डेवलप इन स्प्रेन, ठीक है, उनको स्प्रेन डेवलप हो रहा है इन सच सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है कि जो इलास्टिक जो बैंडेज है कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट्स, जहां पे उन प्रॉब्लम हुआ है उस पे हम क्या करते हैं, इलास्टिक बैंडेज क्या करते हैं जॉइंट अराउंड द प्रिवेंट, उससे हम कवर कर लेते हैं जिससे कि उनको सेफ हो जाएगा। इट फॉर्म मूविंग द स्प्रेन इन जॉइंट्स कैन बी सेक्ड फर्स्ट कोल्ड वाटर, और ठंडे पानी से हम क्या करते हैं उनको सेक देंगे। एंड देन वार्म्स वाटर 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, और 2 to 3 टाइम्स उनको डे में क्या करने हैं, गर्म पानी से उसे सेकना है, जिससे उसे क्या मिलते हैं, आराम मिलेगी। क्लियर, तो ये चीजें क्लियर हो गया। ओके, अब देखो बच्चों ये टोटल आपके जो थे ना 7th में आंसर द फॉलोइंग, ये 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स, आपको इनके रीजंस देने हैं। कह रहा है कि वाटर शुड नॉट बी थ्रोन ऑन फायर काउज बाय पेट्रोल्स और केरोसिन, क्या कारण से, तो सिंपल सा आप इनको क्या देंगे, कारण रीजंस में क्या देंगे, रीजंस ये लिखेंगे केरोसिन और पेट्रोल्स इज अ लाइटर देन वाटर, यानी केरोसिन और पेट्रोल जो है ना बच्चों वो पानी से हल्का होता है, एंड फ्लोट ओवर इट, इसीलिए ऊपर में वो तैरने लग जाते हैं। सो इट विल कंटिन्यू बर्निंग इफ वाटर इज थ्रोन ऑन इट, तो कितना भी पानी डालो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बर्निंग स्टार्ट ही रहेगा। बिकॉज क्योंकि जो केरोसिन और पेट्रोल्स क्या होता है, काफी हल्का होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, तो दैट्स द रीजंस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, डैमेज गैस पाइप शुड बी रिपेयर इमीडिएटली, तो इसका क्या रीजंस देंगे, रीजंस ये देंगे कि डैमेज्ड, कह रहे हैं कि डैमेज गैस पाइप शुड बी रिपेयर immediately because it can cause of leakage of a gas and resulting and disastering in fire, तो इससे लीकेज होगा तो फायर का केसेस हो सकता है, तो इसे इमीडिएटली क्या करना चाहिए, रिपेयर कर देना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 3 में कह रहा है अ फ्रैक्चर्स पार्ट शुड नॉट बी मूव्ड, ऑब्वियसली फ्रैक्चर पार्ट्स से तो मूव कर ही नहीं सकते, ये तो कॉन्सेप्ट में भी मैंने कई बार आपको डिस्कस किया था। फ्रैक्चर्स पार्ट्स शुड नॉट बी मूव्ड बिकॉज मूवमेंट्स कैन कह रहे डिलोकेटेड एंड द ब्रोकन बोन्स, यानी जो हमारे ब्रोकन बोन होते हैं जहां पे फ्रैक्चर्स हुआ होता है ना, उससे मूव नहीं करना चाहिए, जिससे हमें काफी पेन होता है। अगर आप उस पार्ट से मूव करते हो ना या कोई वर्क करते हो ना तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे डिसोसिएट करना चाहिए। क्लियर, ये चीजें आगे समझ में। तो ये क्या था बच्चों, टोटल्स आपको टोटल 8 पार्ट्स थे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, 1 वर्ड क्वेश्चंस थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने दिखाए, रीजंस भी दिखाए, और लाइन टू लाइन आपको सारी बातें को भी समझाया। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर 3 फर्स्ट एड्स है, ये आपके कंप्लीट्स होते हैं, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड्स। और इससे पहले का अगर आपको चैप्टर्स के कंटेंट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, या बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझना है, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।